नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारी मीडिया क्विज सीरीज़ की एक और वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया के बारे में। जी हां, हम जानेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया किस प्रकार कार्य करता है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है एक मीडिया का विद्यार्थी होने के नाते। तो आइए देखते हैं मीडिया क्विज का हमारा पहला सवाल क्या है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया इज़ पॉपुलरली नोन एज व्हाट, यानी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया को किस नाम से जाना जाता है, इसका लोकप्रिय नाम क्या है या चलन में जो नाम है, प्रचलित नाम है, इसको किस रूप में हम जानते हैं, ये आपको बताना है। और इस सवाल का सही जवाब है RNI। जी हाँ, शॉर्ट में हम इसको RNI बोलते हैं, RNI के नाम से प्रचलित है। और जब भी हमें डिस्कस करना होता है कि RNI का डाटा क्या है, RNI की रिपोर्ट क्या कहती है, RNI की फंक्शनिंग क्या है, तो हम इसको वैसे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा जो रूटीन में जो हम बात करते हैं, बोलते हैं इसको RNI के नाम से इसको जानते हैं, पॉपुलरली नोन एज RNI। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year registrar of newspapers for India was established, यानी RNI की स्थापना कब हुई, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया। और इस सवाल का सही जवाब है 1 जुलाई 1956। जी हाँ, 1 जुलाई 1956 को रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया की स्थापना की गई। देन अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया इज लोकेटेड, यानी RNI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और इस सवाल का सही जवाब है न्यू दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में मुख्यालय है RNI का, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, यानी RNI कौन से मंत्रालय से संबंधित है या उसके अंडर में काम करता है ये संगठन। और इस सवाल का सही जवाब है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। हमारा अगला सवाल RNI की एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा है, इसकी स्थापना से जुड़ा है, इसके अस्तित्व में आने की बात से जुड़ा है। और हमारा क्वेश्चन है, हाउ RNI केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी RNI की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये अस्तित्व में आया, उसके पीछे क्या है, उसके बैकड्रॉप क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, क्या कहानी उसके पीछे है। तो कौन सी वो मेन वजह थी जिसकी वजह से RNI की स्थापना की गई। और इसका आंसर है, RNI केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय फर्स्ट प्रेस कमीशन, यानी जो प्रथम प्रेस आयोग था उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, जो दूसरे पीरियडिकल्स हैं जिनका देश भर से समाज प्रकाशन होता है, तो उनका एक पंजीकरण करने के लिए, उनको टाइटल देने के लिए, उनका अकाउंट रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए एक प्रेस रजिस्ट्रार का होना ज़रूरी है और एक संस्था, एक संगठन इस संबंध में बनाया जाना चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जुलाई 1 1956 को रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया की स्थापना की गई। तो प्रथम प्रेस आयोग की रिकमेंडेशन काफ़ी अहम रही RNI की स्थापना के पीछे। अगला सवाल हमारा है, विच एक्ट वॉज अमेंडेड टू एस्टैब्लिश द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, यानी RNI की स्थापना के लिए कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें संशोधन करना पड़ा। और इस सवाल का सही जवाब है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। जी हाँ, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े RNI की स्थापना करने के लिए। देन अंडर व्हाट नेम इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया पब्लिश्ड, RNI एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। इस सवाल का जवाब आपको देना है। और इस सवाल का सही जवाब है प्रेस इन इंडिया। जी हाँ, प्रेस इन इंडिया नाम से रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया एक एनुअल रिपोर्ट जमा करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें प्रिंट मीडिया का जो सिनेरियो है पूरे देश में वो क्या है उस बारे में बताया जाता है, उसमें क्या ट्रेंड है, कैसे संख्या बढ़ रही है समाचार पत्रों की, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, किस भाषा के समाचार पत्र ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं, किस में कमी आई, ये सारा लेखा जोखा उस रिपोर्ट में होता है और जिसका टाइटल होता है प्रेस इन इंडिया। हर साल ये जमा करवाई जाती है RNI की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन हेड ऑफ RNI इज़ नॉन एज, यानी जो RNI का हेड होता है, जो इसका जिम्मा संभालता है, उसको क्या कहते हैं या उनका क्या डेजिग्नेशन रहता है, उस पद का नाम क्या है। और इसका सही आंसर है प्रेस रजिस्ट्रार।
जी हाँ, आरएनआई को जो लीड करते हैं, आरएनआई का जो जिनकी देखरेख में सारा काम होता है वो होते हैं प्रेस रजिस्ट्रार। हालांकि इनके सहयोग के लिए डेप्यूटी प्रेस रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रेस रजिस्ट्रार भी होते हैं, लेकिन जो इनको लीड करते हैं वो होते हैं प्रेस रजिस्ट्रार और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनको कहा जाता है आरएनआई का। देन अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। इन विच ईयर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज फॉर्मली इनोग्रेटेड। यानी आजकल जब आप समाचार पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, तो ये सारा काम ऑनलाइन होता है। आपको पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसी के माध्यम से आपको टाइटल मिलता है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। तो ये कब ऑनलाइन हुआ, पंजीकरण की जो व्यवस्था है ये बताना है आपको कि कौन से वर्ष में ऑनलाइन किया गया, फॉर्मली उसका इनोग्रेशन किया गया जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। और इसका सही जवाब है 2004। जी हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है फॉर्मली इनोग्रेट किया गया 2004 में, और उस वक्त आईबी मिनिस्टर थे एस जयपाल रेड्डी। तो इनके हाथों इसका उद्घाटन हुआ, इसको इनोग्रेट किया गया और तब से इसका सारा सिस्टम जो वो ऑनलाइन किया गया है। पंजीकरण से लेकर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी ऑनलाइन होती हैं। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड विद आरएनआई एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 तक आरएनआई के पास कितने रजिस्टर्ड पब्लिकेशन हैं, यानी कितने समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पीरियडिकल्स प्रकाशित होते हैं जो पंजीकृत हैं आरएनआई के पास 31 मार्च 2020 तक, ये आपको बताना है। तो जैसा कि हमने जिक्र किया पहले प्रेस इन इंडिया एनुअल रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट जो जमा करवाई जाती है एनुअल रिपोर्ट, उसमें भी इसका जिक्र होता है। उसमें बताया जाता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र हैं, किस भाषा के कितने समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं और टोटल कितने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं टिल डेट जब तक वो रिपोर्ट जमा करवाई जाती है, और इसी रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाता है। तो प्रेस इन इंडिया की जो रिपोर्ट है 2019 एंड 20 की, उसके हिसाब से 31 मार्च 2020 तक जो रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है उसका सही आंसर है, सही जवाब है 1,43,423, यानी 1,43,423। इतने रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है आरएनआई के पास। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आरएनआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं इस क्विज़ के ज़रिए जो मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, उनके सामान्य ज्ञान में आपकी वृद्धि जरूर हुई होगी और आपके अलग अलग मंचों पर यह सामान्य ज्ञान कहीं ना कहीं आपके काम आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।